इन्फेक्शन वाले जरासीम से महफूज रखें। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जाले, सही बोला? जाले और जायला हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और मुझे बड़ी घबराहट होती है कि मेरी प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो, इंग्लिश में भी उर्दू में भी। बड़ी मैं सोच समझ के बोलती हूँ, फिर अब्बा से डांट पिटती है अगर उर्दू की गड़बड़ हो तो। वो इंग्लिश की फिर मैं कभी सेना से पूछ लेती हूँ, यार बताओ इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, उसका एक्सेंट थोड़ा बेहतर है मेरे मुकाबले। मुझे क्वेश्चन पूछना है आपसे, सॉरी। एंकर होने का यही होता है। आप एक शो करती थी शेफ महबूब के साथ। हाँ। मुझे बहुत पसंद था वो उनको शो। मैं अपनी गायबाना सास भी कहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे खाना पकाना सिखाया। हाँ, मैं यही पूछना चाह रही थी, आपने एक्सपेरिमेंट्स किए उसके बाद कितना खाना मुझे ये बात मुझसे भी पूछ सकती हैं आप, क्योंकि जब मैं यासिर भाई के साथ काम कर रही होती थी और उन्होंने सबसे ज्यादा वेट गेन उसी वक्त किया था। जी बिल्कुल सही फरमाया आप। तो मेरा एक्सपेरिमेंटल माउस मेरा अपना जाती मियाँ था। सारे खुश थे वो। अच्छा, मैं बड़ी फुअर थी, खाना वाना नहीं मुझे पकाना आता था, तो मेरे मियाँ को लग रहा था कि मेरी बीवी पता नहीं ना जाने क्या क्या खाने बना रही है और उसमें सलीका एकदम कूट कूट के भर रहा है, तो खुशी के मारे खा रहा होता था और मुझे और खुश करता था, यार क्या अच्छा पकाया है शेफ। मैं वो हमें भी दीवाना हो गया था, वो हमें ही बताते तो थे। उसके बाद अब मुझे वो कहता है तुमने ना मेरी मार्केट वैल्यू गिरा दी है। अब सिर्फ आंटियां मेरी तरफ देखती है। अच्छा, तुम्हारे दुबले रहने का राज क्या है? याले तुम भी एक जमाने में तुम्हारा बेबी फैट था। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह गपलू थी। आई बिलीव इन एक्सरसाइज और डाइट बहुत, और मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। लाइक अगर मैं जायला को भी डाइट पे लगाती हूँ ना, हाँ। जायला का ये है कि जायला का फ्लक्चुएट बहुत करता है। जायला वाज अ स्किनी बिनी, बिल्कुल साइज 0 होती थी जायला। अच्छा। एब्सोल्यूट गॉन, कोई सिर्फ कुछ भी नहीं था, बहुत ही गहन। ठीक है। एंड देन इसको मेडिकल इश्यूज हुए हैं जिसकी वजह से शी इज गेन्ड वेट। इसको खाने वाने की वजह से बिल्कुल कुछ इस तरह नहीं हुआ। बट ये कि जायला को बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। इसको भी मैं जरा इसके पीछे पढ़ के, लाइक हम लोग इफ्तारी पे एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, एक्सरसाइज workout ज्यादा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इज डाइट और खाने का बहुत खास ख्याल रखते हो, कितनी बहुत कैलोरीज हैं ये वो। बहुत ज्यादा। कैलोरीज भी और कंटेंट क्या होता है? जैसे जाले एंड आई नॉर्मली गो फॉर प्रोटीन मोर, कि आप ज्यादा गोश्त खाएं या यानी कि मुझे गोश्त नहीं पसंद, उससे प्रोटीन डाइट होती नहीं, मुझे सब्जियां अच्छी लगती हैं। मैं प्रोटीन इसलिए करते हैं क्योंकि प्रोटीन इज इजियर टू एक्वायर। जहां भी आप जाओ आपको टिक्का भी मिल जाता है, बर्न जल्दी होता है। बट फूड ग्रुप्स का हमेशा लोगों को ख्याल रखना चाहिए। बिरयानी इज लाइक द वर्स्ट थिंग, क्योंकि उसमें चावल है, उसमें स्टार्च आ गया, उसमें आलू आ गया, उसमें चिकन आ गया, 3 डिफरेंट फूड ग्रुप्स हैं। हाँ। आपके मैदा पागल हो जाता है, समझ नहीं आता मैं किसको हजम करूं, आलू को लूं, चावल को लूं, मसालों को लूं, गोश्त को लूं। तो एक फूड ग्रुप रखना चाहिए टू सिंप्लीफाई। लाइक अगर हम दाल ले रहे हैं तो मुझे दाल बहुत पसंद है, आई लव दाल। गोश्त बनाएंगे फिर और मसला हो जाएगा। एग्जैक्टली, और सिर्फ दाल। सॉरी टू कट यू, एक और चीज जो हमारे स्पेशली पाकिस्तान के घरों में अगर लोग सुन ही रहे होंगे, बहुत होती है, हमारे घर में भी यही होता है, बोल बोल के फिर भी यही होता है कि लोग जब खाना खत्म करते हैं तो कहते हैं ना मीठे का रिवाज, चले मीठा आप खा ले, चलता है, लेकिन खाने के बाद जो फल लेके आते हैं, आपको पता है उसका साइंटिफिकली या न्यूट्रिशन, आप किसी भी न्यूट्रिशन से बात करें, आप खाना खाते हैं और फौरन उसके 10 मिनट बाद कहते हैं ना फ्रूट चाट खाओ या फल खाओ, वो फल आपके स्टमक में जाके आपके खाने को सड़ा देता है, इट रॉट्स योर स्टमक। सो उसकी वजह से आपको एसिडिटी होती है, उसकी वजह से स्टमक खराब होता है और हाजमा प्रॉब्लम होता है। तो और ये कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। में अगर आपने फ्रूट खाना है, वो अलग मील है, नहीं वो आप खाने से पहले खाएं। हाँ, एग्जैक्टली। आप खाना भी कम खाएंगे, आपका पेट भर जाएगा, आपको कैलोरीज भी कम मिलेंगी। बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि पानी जब जहाज में भी होते हैं तो अक्सर आपको फ्रूट मिलता है, ठीक है ना, तो आप पहले फ्रूट खाएं और फिर खाना खाएं। हमारे यहाँ उल्टा है, लाओ अभी खरबूजा ले आओ भाई, फिर हैजा लेके बैठे होते हैं नहीं। मैंने तस्वीरें बड़ी इंटरनेट पे आई कि अफ्तार करने के बाद क्या बंदा कैसे लेटा हुआ है, देखा ना आपने, टोन निकली हुई और मस्जिद में लेटे हुए अफ्तार करने के बाद। ऐसे अफ्तार में क्या करते हो तुम लोग, क्या खाते हो जब कंट्रोल करते? इफ्तारी में हम लोग मतलब जैसे मैं न्यूट्रिशनिस्ट के पास गई थी प्रॉपरली, ठीक है, क्योंकि मुझे जो है वो इतनी नॉलेज नहीं थी, और जब मैं मॉडलिंग करती थी उन दिनों में कॉफी पे ज्यादा गुजारा होता था, विच इज नॉट गुड फॉर यू, ठीक है। पूरा दिन फाका कॉफी पी ली, एक टिक्का खा लिया बस। तो मैं न्यूट्रिशनिस्ट के पास गई क्योंकि इसमें स्किन खराब होती है, बाल खराब होते हैं, नेल्स खराब होते हैं। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि एक आपको सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है। सप्लीमेंट्स का मतलब होता है मल्टी वाइटामिन हर किसी को लेने चाहिए, क्योंकि आप चाहे बहुत अच्छा खाना खाते हो, खालिस भी खाते हो, चीजें ऐसी होती है जो आपकी बॉडी को चाहिए नहीं मिलती। तुम लेते हो? मैं सप्लीमेंट्स जरूर लेती हूँ, हमेशा सप्लीमेंट्स लेती हूँ। दूसरी चीज ये कि इफ्तारी में जो उन्होंने मुझे बताया था ये कि दही का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है आपके लिए, सबके लिए, हर टाइम। वैसे भी
दही जो है वो आप सहरी में भी लीजिए, उससे आपको प्यास भी कम लगती है। इफ्तारी में भी आप दही बल्ले बना लें, लेकिन बेसन का इस्तेमाल की जगह आप दाल के बनाइए, क्योंकि वो आपको मोटा नहीं करता। माश की दाल के बनते हैं, माश की दाल के भी बन सकते हैं, मूंग की दाल के भी बन सकते हैं। और या अगर आपने दही बड़े बनाए तो दही बड़े, या अगर आपने चाट बनाई है यानी कि छोले की चाट तो सिर्फ छोले की चाट। अच्छा, और मिक्स इसके ना साथ करें। मिक्स ना कीजिए, मिक्स करना ही हम लोग हर चीज गलत ही मैं करते तो हैं। हलवा पूरी भी मिक्स करके खाती हूँ। हाँ, अच्छा आप उनमें इतना से मजा आता है ना मुझे। हाँ, एक्चुअली कुछ लोग बिरयानी और जर्दा टेस्टी भी मिक्स होती करते है, टेस्टी हाँ, होती है बिरयानी चीजें, जर्दा। क्या करें। हमारे खाने बहुत अच्छे हैं। हाँ, और वो लेकिन उसके बाद जो हमारा हशर होता है ना पेट का, फिर वो मत। एब्सोल्युटली सबकी तोन निकली होती है। हाँ ना, और मियाओं की तोन शादी के कुछ अरसे बाद निकल ही आती है। फॉरन से ना, बिकॉज शुगर है। मेरे हाँ। हस्बैंड जो है, मुझे मेरा बहुत फिटनेस का बहुत बड़ा हाथ मेरे मियाँ को भी जाता है। अच्छा। क्योंकि वो भी बहुत पर्टिकुलर है चीजों में, बहुत सुप्रीमली फिट। हाँ। अच्छा भाई, कुछ पसंद और नापसंदीदा चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है। देखना ये है कि दोनों बहनों को एक दूसरे के बारे में कितना पता है। अल्लाह। ठीक है, अब मैं कलर्स के नाम लूंगी और उन कलर से रिलेट करके आपने चीजों के नाम लेने हैं। ठीक है। ठीक है ना, कि उस कलर की कौन सी चीज जायला को पसंद है और उस कलर की कौन सी चीज याले को पसंद है। तो मैं एक साथ, अब मैं कलर का नाम ले रही हूँ तो आपने जवाब देना है इसका। ठीक है। इसको क्या पसंद है, और आपने जवाब देना है इसका। रेड। आई थिंक क्योंकि मुझे शायद लिपस्टिक पसंद है तो जायला को भी रेड लिपस्टिक पसंद है। अच्छा, और याले को क्या पसंद है? लिपस्टिक और जूते। ओके, गुड है भाई। ब्लू। जायला को बहुत दिनों से ब्लू शूज चाहिए थे। अच्छा, हाँ। तो शूज चाहिए। और याले को क्या चाहिए? ब्लू। क्या पसंद है याले को? जाले जाले को ड्रेसेस पसंद है, नेवी ब्लू, क्योंकि मुझे भी अच्छे लगते हैं। सो या आउटफिट्स। ओए होए 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 साहब, अभी तक बिल्कुल सही जा रही हैं ये। हमने दोनों से पहले ही क्या किया, हमने अलग अलग पूछ लिया है कि इनकी खुद की पसंद क्या है, और दोनों तुम लोगों ने बीच में कोई गड़बड़ तो नहीं की है? एक दूसरे से पूछा नहीं, मैं तो अपने ब्लो ड्राई कराने एक दूसरे के फेस पे रहते हैं, इन योर फेस। हाँ, मैं कह रही हूँ हमने ना, इन दोनों से पहले ही पूछ लिया इनको क्या क्या चीजें दरकार हैं इस कलर की, तो ये अब सही बता रही हैं, अभी तक सही जा रही है। ग्रीन। ग्रीन क्या जायला को Bag? ग्रीन चाहिए आजकल? जो ग्रीन बैग चाहिए। अच्छा, और इसका क्या जवाब है? मुझे इसको चाहिए क्या तो शायद मुझे चाहिए था, मैंने हाँ, खैर, मेरे पे डाल जायला दिया, का और मैंने green अपना bag। आंसर मैं जाले पे डाल रही हूँ वैसे। ग्रीन आंखें, ग्रीन आईज। याली को क्या पसंद है? ग्रीन। Green। वही कह रही हूँ ना, आंखें। ग्रीन आंखें। हाँ। हाँ, ये सही जवाब है, लेकिन तुम्हारा जवाब गलत हो गया। इसको ग्रीन प्लांट्स पसंद है। अच्छा, प्लांट्स पसंद। हाँ। फॉलिएज। जाले ट्रीज। ट्रीज। सारा वक्त दरख्तों पे मरती रहती हूँ। अच्छा, तुम्हें पसंद है? ट्रीज, यस। गार्डनिंग भी पसंद अगर है? गलती से मेरे सामने कोई दरख्त काट रहा होता तो उसकी तो वो दिन खराब बात लग दरख्त, जाती गधे, गधों से भी जायला को बहुत लगाव है। एक्चुअली गधों से नहीं, बहुत एक्चुअली लगाव है। मैंने मजाक गधों के अलावा। राइट्स के लिए मूवमेंट भी की थी, क्योंकि हाँ। हमारे पाकिस्तान में लॉ है कि एक गधे पे 12 मन से ज्यादा भार नहीं डाल सकते आप। ये हमारे कानून में है। लेकिन हर जगह बेचारे पे कितना लाद होता है। मुझे तो बहुत पसंद है गधे। अच्छा, हमारे यहाँ गधा कुछ अजीब सा समझा जाता है, बेचारा। पूरी दुनिया में बड़ा मुबारक समझा जी, जाता है। प्रिसाइसली। अजी हमारे सिर्फ हमारे मुल्क की उल्टा बात है नहीं है ये। ये अगर आप इस्लाम कोर्ट जाइए, जो हमारे मुल्क का एक हिस्सा है, वहाँ पे जितने सेहतमंद गधे आपको मिलेंगे ना, वहाँ के भाग लोग रहे भी होते इतने हैं। सेहतमंद नहीं होते। और उनके खानदान भी होते हैं गधों हमारे के। मुझे तो हमेशा गधे कोई मरियल ही नजर आए। यहाँ आवाज भी उनकी मरियल निकलती। कराची वहाँ का तो ये हाल, शहरों के वेस्ट बड़े में तो जू में रखे होते हैं गधे दिखाने। एग्जैक्टली। डोंकीज आर सो क्यूट। अच्छा, और हमें हमारे यहाँ उल्लू कहा जाता है, ये तो उल्लू है। उनके यहाँ वेस्ट उल्लू में जो है, मुबारक। वाइज, एग्जैक्टली। वाइज। बहुत अच्छी मूवी थी रंगीला साहब की, गधा और इंसान, कितनी अच्छी थी वो। मुझे मैं याद बड़ा नहीं। रोई थी वो ब्लैक एंड व्हाइट मूवी देख के। याद। अजी, पर्पल। जायला को क्या पर्पल पसंद है? आई शैडो। और याले को? मैंने बोला था जाले के लिए, जाले को क्या अच्छा लगता है पर्पल? वेलवेट, समथिंग रॉयल, क्योंकि रॉयल इतना है, या तो फर्नीचर हो या कोई अपहोल्स्ट्री हो। गुड है भाई, गुड जा रहे हैं। ब्लैक क्या पसंद है तुम्हारी बहन को? टॉप्स। ओफ, सारा वक्त ब्लैक टॉप पहन के घूम रही होते हैं। अच्छा, पजामे ब्लैक। गुड है भाई, गुड। और आपकी बहन को ब्लैक क्या पसंद है? गाड़ी। गुड है भाई, क्या अंडरस्टैंडिंग है। येलो क्या पसंद है जायला को? येलो फ्लावर्स, फूल, येलो फ्लावर्स। और इसको गेंदे क्या का पसंद फूल, है? आई लव इट। मैंने जाले को दो चीजें येलो अच्छी लगती है। जाले को पेंट भी अच्छा लगता है, वॉल का येलो, एंड जाले लाइक्स टॉप्स येलो, मतलब शर्ट्स, नॉट कुर्ते बट टॉप्स। वेरी नाइस, जबरदस्त। ओके, ऑरेंज।
फ्रूट Oh my God, मेरी जाले loves orange juice. अच्छा। हम लोग दोनों फ्रूट पे पागल हैं. बिल्कुल सही जा रहे हैं अभी तक भाई। 2 हंसों का जोड़ा होता नहीं, 2 बहनों का जोड़ा है लग रहा है। वाइट जायला को कुर्ते अच्छा लगते कुर्ते अच्छा सही I like everything white. और याले को क्या वाइट? इत्तेफाक है कि कल हम लोग वॉक कर रहे थे जाले के एरिया में, तो हम लोग घर देख रहे थे। जाले ने बोला था उफ व्हाइट हाउसेस कितने अच्छे लगते हैं। हाँ। जाले को भी व्हाइट से बहुत लगाव है, बट शी लाइक्स व्हाइट हाउसेस, व्हाइट क्लोथ्स। सो या सही है, घर और क्योंकि व्हाइट ट्राउजर उसको बहुत पसंद है। कपड़े है सही ना? होगा। अच्छा स्काई ब्लू वो पहने में भी है। पहने में भी स्काई ब्लू क्या पसंद है जायला को? वैसे तो कलर्स हर तरह की जायला को हर चीज पसंद है माशाल्लाह। मटेरियलिस्टिक तो बहुत ही कम है मेरी बहन, बट ये है कि वो बैग्स एंड क्लचेस उसको आजकल हाँ सही जा अभी रहा है। हमारी वालदा आई हैं वापस, तो हमारे लिए एक स्काई ब्लू आया था छोटा सा बैग, वो फौरन मैंने पकड़ लिया था। जाले को नहीं लेने अच्छा लगता है। और याले को क्या अच्छा लगता है स्काई ब्लू? जाले लाइक्स द स्काई एज वेल, तो उसको आसमान भी अच्छा लगता है जो बहुत कम नजर आता है कराची में। सही जा रहे हैं भाई। हाँ जी, ग्रे क्या कलर अच्छा लगता है, क्या चीज अच्छी लगती है? ग्रे पेंसिल जायला की देखी है मैंने, मेकअप का। मेकअप हाँ अच्छी सही सही। जाले लव्स ग्रे लेंसेज। ओए होए क्या बात है बहनों की भाई। ब्लाउज एक जवाब शायद प्लांट्स वाला गलत हुआ है, बाकी कोई तुम लोगों की ऐसी लड़ाई है जो अरसे तक चली हो? नहीं होता है ना बहनों में ऐसी हम लड़ाई लोग बहुत गंदी घटिया बातें एक दूसरे को कर देते हैं और मारते कूटते भी हैं। 10 मिनट में। निकल जाओ यहाँ से और दफा हो जाओ मेरे घर से, और मैं क्यों दफा हूँ मेरा घर है, ये इस तरह की बातें बहुत होती है। अपने घर से रोज निकलती है। और मैं बेघर तो उधर आ जाती हूँ। मेरे घर में मुझे कह रही है निकल जाओ यहाँ से। अरे मतलब हेलो, बहुत कुछ इस तरह होता है, लेकिन कभी भी तोहफे देते हो एक दूसरे को? ओहो हर बार जाले लव जाले ने मुझ में कराएंगे। मतलब मुझे शौक है लोगों के लिए, अगर मुझे किसी से मोहब्बत होगी ना, देखें आप जिसका भी कोई भी रिश्ता आ रहा होगा तो उसे देख लें। अगर मुझे किसी से मोहब्बत होती है तो मुझे बहुत शौक है चीजें देने का। अच्छा। लेकिन जाले का दिल बहुत बड़ा है, ये सबको दे देती है उठा के, इसको गिफ्ट कैसे रैप gifts? करके अच्छी रिबन लगा कर, हाँ तब खूबसूरत बना के देती है बाकायदा। सो शी लाइक्स डूइंग दैट। बट एक और चीज है, मैं नहीं सो सकती अगर मेरा जाले से फटा हुआ हो। रात से पहले खत्म हो जाना आमिर की वाट लगा देती हूँ मैं। हाँ अच्छा जायला अगर जायला से लड़ाई हुई तो क्या मुसीबत है, तुम दोनों सारा ने बात गुस्सा कर वहीं लो। पे। हाँ सारा गुस्सा वहीं पे होता है। और एंड में हम एक पार्टी होते हैं बेचारे। मैं बजाहिर आमिर का साइड देती हूँ, मुझे पता है पार्टी एक दिन है, तो या एक ही बहन है। कौन पैसा उधार दयालु है बहुत, पैसे उधार देने वाला? काफी दिन से काम नहीं किया, पढ़ने गई भी थी। अब ये टिकट के भी देती थी। नहीं माशाल्लाह जाले, मतलब कि दिल बहुत बड़ा है। दिल बहुत बड़ा है, ये वाली बात अच्छी। और वापस भी ईद किस तरह मनाते तुम? वेरी वेरी नॉर्मल, जैसे ऑनेस्टली सब सुबह उठ के सबसे पहले अम्मा के पास जाके शीर खोरमा खाना है। खोरमा। मैं बनाती हूँ, लेकिन मुझे अपनी अम्मा के हाथ का खाना है। वो तो भाई ठीक है? अम्मा और की तो वो बात इसी ही तरह से अपनी सास के घर का भी गई है। अम्मा और अपने ससुराल जाना है, वो शीर खोरमे पे बहुत जोर होता है, बहुत जोर होता है। बिरयानियाँ बहुत कोई कॉम्पिटिटिव बनती हैं, मतलब हर घर में अलग बन रही होगी, किसकी अच्छी है टाइप, एंड मिलना मिलाना होता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक हमारा प्रोफेशन भी ऐसा है कि आपको नॉर्मल डेज पे आप किससे मिल नहीं सकते। सो ईद में हमारी कोशिश ये होती है कि खानदान को तो एटलीस्ट निपटा लें, हर जगह आप चले जाएं, मतलब मिलना मिलाना। अच्छा, खवातीन को क्रेज होता है ना गोल्ड डायमंड और ये वो, है ना, होता है ना, आप लोगों को है इस सेगमेंट में भी पैगाम। एक और पैगाम सुनिए नाजरीन और हाजरीन, एक और पैगाम नहीं है मेरी तरफ से, नहीं है, लेकिन रिलीजियसली भी मैं कह रही हूँ, जितना हमारे लोगों को जोर होता है रमजानों में कि इफ्तार एहतमाम हो, फिर ईद का, जितनी सिंप्लिसिटी से मनाया जाए और जितना आप अपने लोगों से जाले कह रही है, ऑनेस्टली इट्स नथिंग। भाई अपब्रिंगिंग की बात आ जाती है, हमने कपड़ों पे कभी जोर नहीं दिया ईद पे। यस, एक सुन्नत है कि नए कपड़े पहने नमाज पढ़ने के लिए, सुबह आप साफ कपड़े पहने, नए भी नहीं तो साफ कपड़े होने चाहिए। लेकिन ये जो हमारा होता है ना कि लोगों की लिटरली दिन खराब हो जाते हैं इस पर कि चूड़ियां नहीं थी और मेहंदी नहीं लग सकी, ये ख्वाहिशात मेहंदी तो मुझे लगानी होती है, आई एम सॉरी। हाँ, ये नहीं, लगाना मैं है। शादी की बात कर रही हूँ। शादी पे अक्सर लड़कियां जो फरमाइश होती है कि सोने का इतना कोई तो इतना तोले का तो होना चाहिए। तुम्हें नहीं शौक सोने के जेवर पहनने? मुझे सोना वैसे एज गोल्ड, गोल्ड अगर हो भी तो मैं उसमें सिल्वर पानी चढ़ा दूं। अच्छा, तुम्हें सिल्वर ज्यादा अच्छा मैं लगता है? बहुत सिंपल हूँ, ज्यादा डिमांड्स भी नहीं है। मतलब हाँ, सोना भी कम देंगे तो चलेगा। पत्थर अच्छे लगते हैं, आई लव स्टोन्स, स्टोन पत्थर, जेम्स, एज एन जेम्स, गोल्ड का कोई शौक नहीं। यहाँ पे किस खातून को सोने के जेवरों का शौक है और उसका बस है तो बस वो लदी रहे सोने से? किसने पहने? किसको? अभी पहने हुए तो नहीं हूँ। हालात में पाकिस्तान में कोई नहीं बताएगा ये। किसको शौक है?
हाथ तो उठाओ यार। पर चलो मुखबरी हो गई और फिर बुला गया तो माइक देना इनको, माइक देना, माइक तो दीजिएगा। बहन किसने अपने छुपा के रखा हुआ माइक है भी कि नहीं? दे दो ना प्लीज यार, खुदा के वास्ते उनको। बिल्कुल सोने का नहीं है माइक, कोई सोना नहीं। जी आपको शौक है सोने देवरों का? बेइंतहा। उफ, आपका बस चले तो आप नींद में सोते हुए भी 9 लड़ा 7 लड़ा हार आईब्रो पे गोल्ड पहन लूं, इतना दिल चाहता है। कसम से जी। आईब्रो पे भी गोल्ड पहन लो, जबान भी छेदवा लो, आजकल छेदी भी हो रही है। इतना शौक है। इतना शौक है? क्या बात है। शादी हो गई आपकी? नहीं अभी नहीं हुई? एंगेज। तो एंगेज तो अपने होने वाले जो मियाँ हैं उनको कह दिया कि सोना तो अभी मुझे ज्यादा चढ़ाना। बॉन्ड कर दिया उनको। कुछ ऐसा है, शर्त रखी है? नहीं अभी उनसे कोई ताल्लुकात नहीं है। क्या मतलब? यानी कि हमारे उसमें नहीं होता। अच्छा बात नहीं करते, शुक्र बातचीत करो, नहीं है। वरना वो कहेंगे मेरी बीवी बस बहुत ये लालची अभी है। आपको वो टीवी पे देख रहे हो तो उनको पता चल पैगाम दे दो। पैगाम दे दो, पैगाम इसकी तरह। हाँ। जो उनकी गुंजाइश होगी वो कर दो। जो उनकी गुंजाइश हो। और अम्मी अबू को तंग करती हूँ कि देखिए मैं शादी नहीं करूंगी अगर मुझे इतने तोले का जेवर मिले। बैंगल्स का मैंने अपनी ख्वाहिश चूड़ियां जाहिर यहाँ करी तक भरी हुई थी। चाहिए? नहीं जितनी भी उनकी गुंजाइश हो। बस तुम्हें शौक बहुत है। हाँ बस सोना चाहिए। ये शादी से करीब जो है ना, सोने की लालच बढ़ जाती है खवातीन। I वैसे think निदा मैं भी बड़ी लालची हो गई। नहीं पता उसके बाद अच्छा ही लगता। अच्छी बात है। नहीं ऑनेस्टली वैसे शी इज राइट, आप बिल्कुल सही शादी कह होने रही वाली हैं। होती है शादी के टाइम पे बिल्कुल ये मेरा भी शादी यही आ हाल था। जाती है। ज्वेलरी इज अ पार्ट ऑफ मेरा भी योर यही हाल था, कल्चर। मुझे जब लेके जाते थे ज्वेलरी, हालांकि मुझे कभी भी शौक नहीं रहा ज्वेलरी का, मेरे पास बहुत है। वो सिर्फ ये कि आपने किसी इस ड्रामे में ये पहनना है, तो फलाना जगह ये करना है, शो में पहनना है। बट ये कि जमा में बहुत करती थी आर्टिफिशियल ज्वेलरी। बट लेकिन जब वो गोल्ड आना शुरू हुआ ना, अम्मा की तरफ से भी और बाहर से भी और Real उस jewelry की वक्त बात ही तो कुछ और होती हर है। चीज फिर चाहिए होती थी ना शादी के स्टोर करीब में। कुछ होता है, कुछ हार्मोन्स में प्रॉब्लम होती है मुझे लगता है बहुत हर गिर लड़की। जाते हैं। ब्राइड जिला। सीरियसली ये तो बहुत बुरा हाल होता नहीं है। वैसे और गोल्ड अगर ना, नॉट अबाउट गोल्ड, सोने की बात नहीं कह रही, हमारा जो स्किन टोन है ना वार्म है। हम लोगों पर जो लोग समझते हैं कि हम पे सिल्वर बहुत अच्छा लगता नहीं, है, वो actually gold अच्छा एक्चुअली लगता गोल्डन कलर, गोल्ड हाँ। कलर जो है वो हमें सूट करता है। जूतों में, ज्वेलरी में, चाहे वो आर्टिफिशियल गोरों पे नहीं अच्छा लगता। गोरों पे इतना अच्छा नहीं सिल्वर लगता। अच्छा लगता हाँ है। उन पे सिल्वर अच्छा लगता है। हमारे लोगों को ये लगता है कि गोल्ड पहन के हम चीप लगते हैं। एक्चुअली वो तो चीप लग सकते हैं अगर बहुत क्या डिजाइनिंग ऐसी हो। हाँ लेकिन इंडियंस गोल्ड के ऊपर नहीं मुझे लगता है, काले काले से होते हैं इंडियंस जो है ना, पीला पीला सबसे होता है। उनका ज्वेलरी टैकी होती है कुछ, नॉट मोटा मोटा भद्दा नहीं होना चाहिए, उनका इंट्रिकेट रंग हो। बहुत ज्यादा पीला होता है। हमारा मैट फिनिश वगैरह आ गए हैं तो वो उनका सही कह रही हैं। मैं जब इंडिया गई थी तो मैंने मुझे ज्वेलरी, मैंने सिर्फ एक चीज ली है जो मैं आज तक पहनती हूँ, अपनी नोज रिंग। आज नहीं पहनी, नोज रिंग तो नहीं, नोज पिन। पिन वो इट वाज एन इंडियन डायमंड और वो गोल्ड है, वो आज तक खराब नहीं हुआ। इट्स बिन ऑलमोस्ट 8 years। डायमंड और गोल्ड खराब कहाँ होता है? नहीं मगर वो आई डोंट नो, वो इतना महंगा नहीं था तो खालिस था, वो अच्छा। इंडियन गोल्ड था क्या था, लेकिन उनकी ज्वेलरी सही कह रही कहाँ हैं। कहाँ घूमे हो तुम लोग? येलो। कहाँ गए हो मैं इंडिया में? थाईलैंड, दुनिया में? ओ दुनिया में। हाँ मैं नाम बता, थाईलैंड, हाँ। सिंगापुर, जापान, इंग्लैंड। इंग्लैंड। अब इस साइड पे आऊंगी ना मैं। हाँ। sorry। ठीक है, अब इस साइड पे आई। इस साइड पे क्या कहते हैं हम, इजिप्ट, मॉरिशस, अमेरिका, इंग्लैंड और इंडिया। दुबई। इंडिया, शौकीन हो मतलब। इंडिया, दुबई दुबई अगर तो आप नहीं मतलब बोलें, दुबई दुबई second तो पर ऐसा है। लगता है कि इस्लामाबाद है ऑनेस्टली। अच्छा तुम इतनी लंबी घूमने का flight है। शौक है? बहुत ज्यादा। तो तुम ये सब अपने पैसों से घूमी हो या काम के सिलसिले में गई हो? मैं काम के सिलसिले में भी गई हूँ, अपने पैसों से भी घूमी हूँ। इजिप्ट तो कैसे गई हो? इजिप्ट में अपने हस्बैंड के साथ गई थी और आमिर के पार्टनर जो हैं, बिजनेस पार्टनर है, वो एक इजिप्शियन है। सो वैसे तो वो लोग, उनका चाइना में सेटअप है, बट उनकी वेकेशंस थी इजिप्ट में, तो फिर हम उनसे मिलने भी गए थे, बिजनेस भी था और हमने यानी कि तुम्हें ऐसा लगता है कि सोना बनाने से ज्यादा बेहतर ये है कि मैं ट्रैवलिंग, ट्रैवल एब्सोल्युटली सीले दुनिया दुनिया देखी देखें। अपनी सिमरन। वो बहुत वो वाली सारी तरह के आपके पास पैगाम कुछ आ रहा है? पैगाम नहीं, हाँ, आ रहा होगा, वो कर्व कर रही होगी अपना। चलो अब तुम रोक ब्रेक के रखा होगा। ले। मैं लूं ब्रेक? हाँ। नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं रमजान के इस बाबरकत महीने में गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। प्लीज देखते रहिए। मेरे साथ निदा यासिर, ज़ाइला सरहदी और मैं मौजूद हूँ। हम थोड़ी देर में वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये